ओके, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। सो इससे पहले बेटा जी हम लोग 5 लेक्चर्स कर चुके हैं एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स बिफोर। सो आज भी हम कुछ और नई बातें करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अबाउट टुडेज लेक्चर, एक बार हम जल्दी से 5 लेक्चर, पांचवा जो हमारा लेक्चर था उसको हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? हाँ जी भाई, शुरू करें हम लोग। ठीक है, सो चलिए बच्चों, लेट मी बिगिन। लास्ट टॉपिक जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, ये आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। कैन ऑल ऑफ यू सी? देखो भाई, लेक्चर 5 में जो मैंने आपको डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल किए थे, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आफ्टर दैट आई हैव मूव टू द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, की हम मॉलिक्यूल्स को कब होमोमर्स कहेंगे, कब इनैंशियोमर्स कहेंगे, कब डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। एंड उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशंस बताए अपने मेन टॉपिक के, जिसका नाम था इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स सबसे मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द वेरिफिकेशन मेथड एज वेल एज डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशंस, करेक्ट। आफ्टर दैट डेफिनेशन के बाद हमने जाना कि डायस्टीरियोमर्स की जो भी अननेसेसरी मार्केट में ट्रिक्स अवेलेबल है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आपने हमेशा ऐसे चूज करना है, पहले इन्हें होमोमर चेक करो, होमोमर नहीं है तो इनैंशियोमर चेक करो, इनैंशियोमर नहीं है तो वो पक्का डायस्टीरियोमर्स तो है ही है। फिर बेटा जी जाते जाते मैंने आपको इसको कंक्लूड किया कि होमोमर्स और इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की पहचान कैसे करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जहां पर मैंने बताया, आपसे पूछा था कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है। आप लोग कुछ आंसर सही कर पा रहे थे, कुछ में आप लोगों को दिक्कत आ रही थी। वो सारी दिक्कतों को मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंचे, जिसका नाम था रेसमिक मिक्सचर एंड वेल एज मीजो कंपाउंड। एक में होता था इंटरनल कॉम्पनसेशन, एक में होता था एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन का मीनिंग भी समझाया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए एंड लास्ट में जाते जाते मैंने बताया था कि अगली क्लास में जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज द टॉपिसिटी। टॉपिसिटी हमारा अगला टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक है। चलो बच्चों, फिर हम आज के लेक्चर पे आ जाते हैं एंड let me I have written the topics that I am going to discuss today बच्चों, that is टॉपिसिटी। टॉपिसिटी में मैं आपको 3 बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। क्या क्या वह 3 टॉपिक्स क्या क्या होने वाले, आई एम गोइंग टू टीच अबाउट। मैं 3 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा। किस किस के बारे में बात करेंगे बेटा? हम लोग बात करेंगे यहाँ पे होमो टॉपिक के बारे में, इनैंशियो टॉपिक के बारे में और डायस्टीरियो टॉपिक के बारे में। इन तीनों के बारे में खूब अच्छे से बात करेंगे कि क्या मतलब है इनका। और मैंने क्लास में भी बताया था, होमोटॉपिक, इनैंशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक का जो मेजर रोल होता है, वो स्टीरियो में चाहे कम पूछे, पर आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी और गैलिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका बहुत ही महत्व होने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज लाइन पर रहेंगे। ऑलराइट बच्चों, सो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक, इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। कैसे हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करेंगे, रोटेट करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, ये हमने सीखना है। ठीक है जी, ये हमारे टॉपिक्स हैं। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब इन टॉपिक्स की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई डाउट है तो बिंदास पूछिए, नहीं है तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक बिगिन करते हैं, जिसका नाम है टॉपिसिटी। आप सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डालेंगे topicity. What is this topicity? Let us understand.
शुरू कर रहे हैं हम अपना आज का टॉपिक। ठीक है बेटा जी। सो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज टॉपिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज दिस टॉपिसिटी? आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन विद मी। ठीक है, लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे बच्चों। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप्स। राइट डाउन, इट इज द रिलेशनशिप between two similar groups। दो सिमिलर ग्रुप्स के बीच का रिलेशनशिप देखना है बेटा। सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, सेम ही मॉलिक्यूल के दो सिमिलर ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसी चीज को बेटा हम उसकी टॉपिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीन प्रकार की होती है। यू विल डिस्कस विद मी। इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स की टॉपिसिटी होती है बेटा। अब वो थ्री टाइप्स क्या क्या होती है आइए मेरे साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, नंबर 1 कैटेगरी इज होमोटॉपिक, नंबर 2 कैटेगरी इज इनैंशियोटॉपिक, एंड नंबर 3 कैटेगरी इज डायस्टीरियोटॉपिक। तीनों के तीनों ही बहुत शानदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, डायस्टीरियोटॉपिक। तो ये तीनों के तीनों को एक एक करके हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, एज यू नो, आई एम गोइंग टू बिगिन विद दी होमोटॉपिक। बिना समय बर्बाद करते हुए लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन। तीन टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं। एज यू कैन सी दैट इज टॉपिसिटी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी, और फिर हम लोग इन्वर्जन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहला हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, होमोटॉपिक। नाउ व्हाट इज दिस होमोटॉपिक? लेट अस अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, होमोटॉपिक का क्या मीनिंग होता है? सही है, लिखो, डेफिनेशन लिखो मेरे साथ। टू सिमिलर ग्रुप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, टू सिमिलर ग्रुप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के, ऑफ अ मॉलिक्यूल, आर सेड टू बी होमोटॉपिक, are said to be homotopic if by substituting them one by one individually we get homomers। ये तो होगी बेटा जी इसकी डेफिनेशन, जो कि आपको किताबों में भी मिलेगी। सो डेफिनेशन समझेंगे। कहता कि अगर मान के चलो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं और उन दोनों ग्रुप्स को हम एक एक करके रिप्लेस करें। ठीक है जी, अब एग्जांपल समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। और जो रिप्लेस करने के बाद जो दो चीजें आ रही हैं वो अगर आपस में एक दूसरे के साथ होमोमर्स का रिलेशन बनाती हैं, तो यानी कि जो दो ग्रुप जिनको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उनका रिलेशन आपस में होमोटॉपिक रिलेशन है। बड़ा ही प्यारा सा डेफिनेशन है। चलिए अब इसकी ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक इसकी बहुत शानदार है। अगले पेज पे मैं इसकी ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी ट्रिक क्या है बच्चों। ट्रिक बहुत ही आसान है, आपने ट्रिक के माध्यम से कर लेना है। सो देखो इसकी ट्रिक ये है, होमोटॉपिक की ही बेटा जी यहां पर एक ट्रिक है हमारे पास। आइए वो ट्रिक लिख लीजिए कि होमोटॉपिक की पहचान डायरेक्टली ट्रिक से कैसे करेंगे। लिखो, ग्रुप्स दैट एक्सचेंज, यहां पे लिखे देयर पोजीशन, ग्रुप्स दैट exchange their position by any axis of symmetry, अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री से अगर चेंज करेंगे तो उसका मतलब होता है रोटेशन, या ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो रोटेशन। चेंज देयर पोजीशन बाय एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर नोन एज होमोटॉपिक, are known as होमोटॉपिक। इन्हीं को ही हम लोग बेटा जी होमोटॉपिक कहते हैं। ये तो हो गई इसकी एक ट्रिक हो गई। ठीक है, एग्जांपल्स सारे के सारे मैं एक साथ दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए, ट्रिक पे फोकस कीजिए। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सो होमोटॉपिक का आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया और ट्रिक भी बता दिया। ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है वो चीज मैं एग्जांपल में आपको जरूर सिखा दूंगा। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे बेटा जी इनैंशियोटॉपिक।
Write down the next heading, please. Enantiotopic. Enantiotopic. What you will do, you will write down the definition with me. लिखेंगे सभी लोग, please. Two similar groups of a molecule are said to be enantiotopic. Two similar groups of a molecule are said to be enantiotopic. हम उनको enantiotopic तभी कहेंगे, are said to be enantiotopic if by replacing them one by one, if by, वही सेम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, if by replacing them वन बाय वन, अगर मैं उनको रिप्लेस कर दूं वन बाय वन इंडिविजुअली we get enantiomers. ठीक है बेटा जी, ये तो हो गई इसकी वही घिसी पिटी सी डेफिनेशन जो पीछे बताई मैंने आप लोगों को. चलो फटाफट से इसकी भी ट्रिक लिख देता हूं मैं. बहुत ही साधारण सी ट्रिक है इसकी भी. आओ फटाफट लिखो मेरे साथ. ट्रिक लिख देते हैं इसकी. लिखो बच्चों, लिखो जरा सा. टू ग्रुप्स दैट एक्सचेंज देयर पोजीशन, टू ग्रुप्स दैट exchange their position by reflection about a plane of symmetry, by reflection about a plane of symmetry. अभी मैं सारी की सारी चीजें रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन तीनों चीजें सिखाऊंगा. ठीक है. about a plane of symmetry, about a plane of symmetry are always क्या, are always enantiotopic. ठीक है जी. ये तो हो गई इसकी ट्रिक हो गई. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ट्रिक भी और दूसरी चीज भी अप्लाई करना एक साथ सिखाऊंगा. सो डोंट यू वरी अबाउट इट. रिलैक्स होकर लिखो बस. अप्लाई करना सिखाना मेरा काम है. आप सिर्फ लिखने पे जोर दे, अप्लाई करना सिखाना मेरा काम है. जस्ट वेट. ओके, वो मैं सिखाऊंगा. अब लास्ट लिखेंगे बेटा. थर्ड कैटेगरी इज डायस्टीरियोटॉपिक. भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है डायस्टीरियोटॉपिक. यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन विद मी. लिखो. टू सिमिलर ग्रुप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, वही सेम तरीके से लिखेंगे. टू सिमिलर ग्रुप्स of a molecule are said to be diastereotopic, if by replacing them, if by their replacement we get diastereomers. सब में सेम तरह की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं. ट्रिक लिखेंगे इसकी बच्चों. इसकी ट्रिक भी लिखवा देता हूं फटाफट से. राइट डाउन प्लीज. ट्रिक हो जाएगी. टू सिमिलर ग्रुप्स विच नीदर एक्सचेंज, टू similar groups which neither exchange their position by rotation about Cn, nor by reflection about sigma are called
आर कॉल्ड डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है जी, चलो ये तो हो गई इनकी तीनों के तीनों डेफिनेशन और ट्रिक, मैंने तीनों चीजें बता दी हैं। अब देखो ट्रिक आपको तब आएगी अगर देखो आपने मेरे साथ ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, तब तो आपके लिए ट्रिक बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको पहले भी इन ट्रिक्स के बारे में अंदाजा है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा चिंता मत करो, वो जब मेरे साथ ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे इन ट्रिक्स को समझना मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इतनी आसान ट्रिक्स है बच्चों, ये बिल्कुल भी मुश्किल ट्रिक्स नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया इन ट्रिक को कैसे लगाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी हेडेक है वो, तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। ठीक है, तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, इनैंशियोटॉपिक, यहाँ पे बताया होमोटॉपिक, और ये लास्ट में बताया डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है बेटा, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं क्लैरिटी होती है, हमेशा एग्जाम्पल से ही अच्छी क्लैरिटी होती है। चलो अब फिर बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के। ठीक है, करूं मैं स्टार्ट करूं क्या? शैल आई बिगिन विद द एग्जाम्पल? चलो मैं सबसे पहले आपको ये वाला एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों हम लोग। लो जी बेटा जी, ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। मान के चलो कि यहां पर ये एच ए है और ये वाला एच बी है। ठीक है, इसको एक काम करता हूं, मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूं। ये जो एच ए है ये अबव द प्लेन है, इसको ऐसे पीछे भेज देते हैं। दिस इज माई एच बी, और यहां पर जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं क्या क्या, एक लगा लिया मैंने CH3 बेटा जी, एक लगा लिया C2H5 लगा लिया। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये है कि चलो बताओ HA एंड HB के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज माय क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलो इन ग्रुप्स को एक एक करके रिप्लेस करते हैं। अब देखो कैसे रिप्लेसमेंट करनी है, आओ सीखो मेरे से कि रिप्लेसमेंट करने से क्या मतलब है। मैं एक काम करता हूं, एक H को हटा के मैं Cl लगा देता हूं। पहले मैं HA को हटा रहा हूं, देखो क्या बनेगा, Cl H CH3 C2H5, और दूसरा मॉलिक्यूल देखो बेटा क्या बन जाएगा, H Cl यहां लगा दिया, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा C2H5। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में कर दिया। अब बेटा जी सोच समझ के दिमाग लगा के बताओ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सोचो, काम करो, इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। जब मैं इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा, चलो देखो निकाल के, अरे आती है तो मैं निकाल ली, चलो निकालते हैं फटाफट से। ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला आर आ जाएगा और ये वाला एस आ जाएगा। सो एक आ रहा है आर, एक आ रहा है एस, तो ये किसका किसका डेफिनेशन है बेटा जी? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो गया दैट इज कॉल्ड एज इनैनिशियोमर्स। और यदि यह इनैनिशियोमर्स आ गए तो यह बात नेचुरल है कि ये वाले जो मेरे दो हाइड्रोजन हैं इनके बीच का रिलेशन इज इनैनिशियोटॉपिक हो जाएगा। बताओ बच्चों क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों HA और HB आर इनैनिशियोटॉपिक इन नेचर। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, अरे बोलो प्यारे बच्चों। चलो मैं आपको एक बार नेट का क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं। एक बढ़िया सा CSIR नेट में आया हुआ सवाल, इससे मैं आपको करवाता हूं, तब आपको खुलेगा आपका दिमाग कि कैसा सवाल वो पूछ सकता है और कैसे सवाल के लिए आपको एकदम रेडी रहना चाहिए। आई थिंक ये पिछले वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिसिटी बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आपको ग्रुप को रिप्लेस करके देखना है बेटा जी। रिप्लेस करेंगे, आपको दिखने लगेगा कि वो होमोमर्स हैं, इनैनिशियोमर्स हैं या डायस्टीरियोमर्स हैं। आपको होमोमर्स, इनैनिशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की पहचान करनी ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं। एंड अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है बेटा, गो बैक टू लेक्चर नंबर 5, वॉच दैट फर्स्ट, तब आप यहां पर आइए। सीरीज में चलिए तभी बेहतर लगेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी आप लोगों को। ठीक है, अरे ठीक है। चलो ये वाला सवाल करते हैं हम लोग। नेट में पूछा हुआ सवाल है ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या था। एक हाइड्रोजन हमारा यूं पड़ा हुआ है, इसको मैंने H1 बोल दिया, इसको H2 बोल दिया। साइक्लोप्रोपेन है इस तरीके से, इसको बोल दिया Br1। ठीक है जी, इसको बोल दिया Br2। ठीक है, सवाल क्या है बेटा? सवाल ये है कि आपको क्या करना है, आपको Br1
और Br2 में रिलेशन बताना है कि यह दोनों Br कैसे कैसे हैं, ठीक है जी। और आपको H1 और H2 में भी रिलेशन बताना है। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा जी। विल यू डू इट फॉर मी, विल यू डू इट फॉर मी, ठीक है। जैसा सिखाया बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। 1 मिनट का वक्त मैं दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज ट्राई कीजिए और करके दिखाइए फटाफट, फास्ट एंड फास्ट, जल्दी करो। जल्दी 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 दिमाग लगाओ अपना अपना और करके दिखाओ, हरी अप। बहुत इजी सवाल है, जल्दी करो। ओके, टाइम अप। एज आई कैन सी नोबडी हैज गिवन द आंसर। कोई बात नहीं बेटा जी, मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ कि कैसे करना है ये सवाल। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करोगे, एक एक करके रिप्लेस करना शुरू करो, ठीक है जी। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, एक काम करता हूं, पहले मैं इन दोनों को रिप्लेस करना स्टार्ट करता हूं। चलो इन दोनों को रिप्लेस करना स्टार्ट करूं एक बार। लो जी, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, तो मैंने काम किया, Cl यहां लगा लिया, H यहां लगा लिया। एक तो ये बन गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी कुड बी दिस। देखो प्यारे बच्चों, ओके नाउ अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। देखो बच्चों, अब ये वाला जो है, ये वाला तो सेम सेम आ गया ना, तो ये वाला जो सेंटर हो जाएगा, अरे बेटा इसको मैं सूडो एसिमेट्रिक सेंटर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। अब सूडो एसिमेट्रिक सेंटर जब ये है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस वाले की और इस वाले की, इस वाले की और इस वाले की आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। अगर वो नहीं निकालोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब वो कैसे निकाल दूंगा मैं, चलिए देखिए, चलिए देखिए फटाफट से देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इनको भी रिप्लेस कर देता हूं। एक काम करता हूं, यहां पर मैं इस वाले ब्रोमीन की जगह पे, इस वाले ब्रोमीन की जगह पे 2 मिनट के लिए, क्या हो गया, 2 मिनट के लिए क्लोरीन लगा देता हूं। हाँ, और इस वाले में अब इधर इधर भी रिप्लेसमेंट करनी है, 2 मिनट के लिए मैं इस वाले ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन लगा देता हूं। क्या आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया, क्या आपको समझ आया। अब मैं इस वाले सेंटर की निकालूंगा तो इस वाले सेंटर की निकल के आएगी एस, इस वाले की निकल के आएगी आर, इस वाले की निकल के आएगी एस, इस वाले की निकल के आएगी आर, ठीक है। तो उस कायदे से ये वाला जो है, ये वाला हो जाएगा मेरा स्मॉल आर, ये वाला हो जाएगा स्मॉल एस। स्मॉल आर और स्मॉल एस मैंने आपको सिखा चुका हूं बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बीच में से लेक्चर मत देखना, एवरीथिंग इज गोइंग इन अ परफेक्ट सीरीज, परफेक्टली एकदम उसमें चल रहा है मक्खन की तरह। आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे बेटा, तभी मैं ये निकाल पा रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हाँ ये वाला पर्टिकुलरली मुझे करके दिखा दो, तो मैं कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, आई विल हेल्प यू आउट। ओके ओके बच्चों, तो बस इससे क्लियरली पता चल रहा है
क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है बेटा कि देखो एस के लिए एस है, आर के लिए आर है, लेकिन आर के लिए एस हो गया। तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या हमें एच को रिप्लेस करने से क्या हमें अलग अलग डायस्टीरियोमर्स मिले? सो बेटा जी दिस इज नथिंग, एच एच के बीच में रिलेशन इज डायस्टीरियोटॉपिक। बहुत तगड़ा सवाल था ये भाई, डायस्टीरियोटॉपिक। और क्या पता चला हमको? और क्या पता चला बताओ जल्दी से। अब यहां पे इसको बी आर को रिप्लेस करने के कारण एक बार बी आर को यहां रिप्लेस किया, एक बार बी आर को यहां रिप्लेस किया, ठीक है? तो हमें क्या मिलने लगे बेटा? हमें मिलने लगे इनैंशियोमर्स मिलने लगे, करेक्ट है? तो बी आर के बीच का रिलेशन हो जाएगा इनैंशियोटॉपिक, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप तुम्हारी बुद्धि में चला गया होगा। बताओ मुझको फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भाई, तगड़ा सवाल था ये वाला, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्वेश्चन और कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी जल्दी कर दो मेरे लिए फटाफट से, ये वाला करके दिखाओ। चलो मान के चलो ये सवाल है बेटा, चलो एच ए और एच बी के बीच में जल्दी से रिलेशन बता दो। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं तुमको, स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट, हरी अप हरी अप। एच ए और एच बी के बीच में रिलेशन बताओ मेरे को, चलो जल्दी करो। ओके टाइम इज अप, बताओ, देखते हैं कमेंट सेक्शन किसी का कोई जवाब है कि नहीं। वेरी सैड, कोई जवाब नहीं है भैया। बेटा जी ये तो दिखते देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है। इन दोनों को इसको रिप्लेस करोगे तो ये सेंटर कायरल हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा, इसको भी करने से हो जाएगा, और दोनों में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगी। सो दिस इज दी इनैंशियोटॉपिक, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके, आई होप बेटा जी आपको ये समझ में आ गया होगा। सो देखो आज के टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक था हमारा दैट इज टॉपिसिटी, दैट इज प्रीटी मच क्लियर आई थिंक सबको। बोलो बच्चों टॉपिसिटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक था दैट वाज टॉपिसिटी। अब हमें अगला टॉपिक क्या कर रहे हैं? लेट अस डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम लास्ट टॉपिक करेंगे अपना इन्वर्जन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन, बट उससे पहले हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे। उन सवालों में ही अगर हमें समय लगता है तो लगाएंगे जी, लगाएंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है उनमें समय लगाना, है ना? इग्नोर नहीं करके चलना इन सवालों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो मैं आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं। लेट मी स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा? ओके, सो द क्वेश्चन इज, कहता आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक, सिंपल सवाल से शुरू कर रहा हूं, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर
carbon center in each of the following molecules. In each of the following molecules. इन molecules में सबके अंदर बेटा जी आप क्या करेंगे, आप मेरे को एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर आइडेंटिफाई करके देंगे. विल यू? चलो स्टार्ट करूं. पहला मॉलिक्यूल ए पार्ट है मेरे पास दिस, उसके बाद बी पार्ट इज दिस, सी पार्ट इज, सी की जगह नहीं है, सी आगे बना रहा हूं मैं, सी पार्ट इज दिस, उसके बाद डी पार्ट इज दिस, एंड ई पार्ट इज दिस. चलो 1 मिनट दे रहा हूं पहले मैं, पहले यही 5 करके दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट. हरी अप स्टार्ट. इस मॉलिक्यूल को सही कर लो, ऐसे गलत बना दिया था मैंने, सॉरी. चलो डिस्कस करें. अरे भैया इसमें तो मुझे कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर दिख ही नहीं रहा, जीरो, कहीं पे भी नहीं है, जीरो. इसमें है बेटा, ये वाले सेंटर को ऑब्जर्व करो. देखो एक ग्रुप ये लगा हुआ, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, एक कुछ और लगा, एक कुछ और लगा, तो 1. समझ आ गया? इसमें देखो ये वाला है भैया, इसमें एक ये कुछ और लगा हुआ है, एक कुछ और लगा हुआ है, एक कुछ और लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है. ये वाला भी हो जाएगा, इसमें एक कुछ कुछ और लगा हुआ है, एक यहां से कुछ और चेन है, यहां से कुछ और चेन है, तो 2. इसमें मुझे कोई सेंटर नहीं दिख रहा, तो 0. तो इसमें 0 0, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2 और इसके अंदर भी 0. समझ आया कि नहीं? ये बहुत इजी है भाई, बच्चों का काम है. बेबी वर्क छोटे बच्चे कर लेते हैं, 11वीं 12वीं वाले. ये तो और एक दो पार्ट्स दे रहा हूं, चलो वो भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ. चलो 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 हरी अप. आई होप आप हो रहे होंगे तुमसे. एफ पार्ट देखो बेटा जी, एफ पार्ट देखो प्यारे बच्चों, ये वाला है, ये वाला. जी पार्ट देखो, जी पार्ट देखो, जी जी जी, ये वाला. एच पार्ट देखो, चलो. ठीक है, ये हमारा एच पार्ट है और एक आई पार्ट है, ये भी ले लो. चलो बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है. फिर से 1 मिनट दे रहा हूं बेटा, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स मुझे जल्दी से जल्दी कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो प्यारे बच्चों, फटाफट से, लाइट की स्पीड से करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी. लाइट की स्पीड से करोगे, लाइट की स्पीड से, ठीक है, जल्दी कर दो, खत्म करो करके इसको जल्दी से.
ओके ओके, टाइम अप टाइम अप। देखते हैं कि आप लोगों के क्या आंसर्स आए हैं। टेल मी योर आंसर्स। नो नथिंग, वेरी बैड। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम ये वाले। इसमें क्या क्या हो जाएंगे बेटा जी? एक तो हो जाएगा क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, देखो, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और कौन सा दिखाई दे रहा है आपको कायरल सेंटर? एक ये भी हो जाएगा, है ना? तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसके अंदर गिनो चलो। इसके अंदर एक यही दिख रहा है मेरे को, और तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 और 5, 5 हो गए। ठीक है बेटा, इसके अंदर गिनो, एक ही दिख रहा है मुझको, तो 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा पार्ट था, कुछ भी मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर। हाँ जी भाई, क्लियर है? अरे बोल दो प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या था? कहता आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ही आसान है एसिमेट्रिक सेंटर पता लगाने, बहुत ही आसान सा काम है। आपको जब भी कभी एसिमेट्रिक सेंटर पता लगाने हो, सो यू विल डू ओनली वन थिंग, यू विल चूज द एसिमेट्रिक सेंटर। मतलब ऐसा सेंटर चुनोगे जहां पर चारों के चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे हो। कैन यू डू इट? कर पाओगे? है ना, आसान है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो अब स्टेप अप करते हैं थोड़ा सा, एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर दो, और एक इस टाइप का क्वेश्चन कर दो। चलो प्यारे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सेम, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। सेम क्वेश्चन है बेटा, asymmetric center in each of the following, in each of the following। ठीक है, चलो करो। ए पार्ट ले लो इसका बेटा, ए पार्ट ये है, ए पार्ट देखो ये है, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये ए पार्ट है। बी पार्ट में यहां लिख रहा हूं बेटा, बी पार्ट ये है, एंड सी पार्ट में यहां लिख रहा हूं। चलो करो अगेन, 1 मिनट टाइमर गिवन टू यू। फटाफट, हरी अप, फास्टम फास्ट, फास्टम फास्ट, जल्दी करो। चलिए टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। तो कितने कितने हैं भैया? सो क्लियरली एविडेंट है आंसर। इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं है, और इसमें भी एक भी नहीं है। खत्म। 0 0 0 है कहाँ भैया? नाइट्रोजन है जिसमें चारों तीनों ग्रुप्स अलग अलग है। मैंने एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर पूछा था, तो आपको देखना है कि कार्बन तो है ही नहीं कोई भी एसिमेट्रिक, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन? चलो अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अब हम स्टार्ट, आर यू रेडी?
आर यू रेडी? यस यू आर रेडी। ठीक है, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अब हम। अब क्वेश्चन है असाइन आर एस और ई जेड फॉर। अब आर एस और ई जेड आपको देना है। तो क्वेश्चन इज असाइन आर एस और ई जेड फॉर द रिस्पेक्टिव stereo centers in the following compounds. ठीक है जी, रेडी? चलो एक एक करके करते हैं शुरुआत। ए पार्ट इज दिस, देखना ध्यान से। ओके, डू वेरी केयरफुली, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बहुत आराम से करो। ओके, दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट इज this is B part. Next is C is ठीक है। Then you have D part which is this. Then E part is this. चलो पहले 5 ही करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकेंड्स होता है एक पार्ट को करने के लिए। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, हरी अप। ओके, टाइम अप। चलो करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अब सबसे पहले ये वाला सेंटर देखते हैं। चलो 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 बच्चों, नंबरिंग दे लो बच्चों, नंबरिंग दे लो प्यारे बच्चों, करे नंबरिंग, अरे करे नंबरिंग। तो जगह 1, ठीक है, उसको ये कार्बन, फिर एक और कार्बन, ये जगह 2, इसमें एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, 1 2 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो ऐसे जाएंगे तो ये हो जाएगा R। ठीक है बेटा, अब सब में मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा, आप लोग प्लीज अपना आंसर खुद निकालें, और नहीं मैच करता तो मेरे को बताइए सर ये वाला पार्ट हम बता दो पूरा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत टाइम लगा चुके हैं आरएस पे, ज्यादा टाइम हम आरएस पे वेस्ट नहीं कर सकते बेटा। मैं आपने आंसर खुद कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग भी खुद कैलकुलेट कर लीजिए और चेक कर लीजिए, ये भी R हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेंटर भी क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2, ये वाला E हो जाएगा बेटा। उसके बाद ये वाला R हो जाएगा। ठीक है, चेक इट, अपने आंसर्स को चेक कीजिए। किसी भी पार्ट में तकलीफ है तो मेरे से पूछ लीजिए। If you have problem in any of the part, discuss with me. I will discuss with you. Okay, tell me, I will discuss. और अगर नहीं है तो बल्ले बल्ले अगले पार्ट्स करके दिखाइए। ठीक है जी, किसी भी पार्ट में दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बच्चों बता दो, मैं उस पार्ट को डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर पार्ट। अगर आपको कोई भी तकलीफ दे रहा है पार्ट तो लेट मी नो बेटा जी, मैं उस पार्ट को डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए
बचे कुछ तीनों पार्ट्स करके दिखाओ मुझको, हरी अप। एफ पार्ट है ये वाला, जी पार्ट है ये वाला, जी पार्ट नोट कीजिए। ये जी पार्ट है बच्चों, और ये एच पार्ट है। कीजिए, यह तीन पार्ट्स हैं जो कि आपको करके दिखाने हैं। जल्दी से इनका कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट। पहले वाले में तो टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करो, बट लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड से, जल्दी जल्दी, हरी अप। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो डिस्कस करते हैं बेटा। ये वाला हो जाएगा आर, दिस इज एस, दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है। उसके बाद ये वाला निकाल रहे होगे, ये आ रहा होगा एस, और ये वाला कर लो, ये वाला आ जाएगा जेड, ठीक है। सो चेक इट, चेक योर आंसर्स बेटा जी, चेक योर आंसर्स प्लीज, प्लीज चेक योर आंसर्स। अगर आपको किसी भी पार्ट में तकलीफ है तो पूछिए, यदि नहीं है तो बल्ले बल्ले, गुड है। आसान क्वेश्चंस हैं बट आपको करना पड़ेगा बेटा। जो भी पार्ट में दिक्कत हो, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डिस्कस दैट पार्ट इन ब्रीफ, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑफ दैट पार्ट, बट करना तो पड़ेगा ना बेटा। आई कैन नॉट जस्ट डू एवरी पार्ट को डिटेल में हर बार, क्योंकि दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है आपकी प्रैक्टिस, आपको आना चाहिए करना। मुझे तो आता है भाई, मुझे नहीं सीखना है, मुझे सिखाना है तुमको, तुम्हें आना चाहिए करना। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? चलूं आगे, चलूं? पक्का? किसी पार्ट में दिक्कत है तो बोल लो, नहीं? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया। मुझे लगता नहीं कि आज की क्लास का हम ये थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कल उठा लेंगे उसको। कोई प्रेशर थोड़ी है हमारे पे कि इन्वर्जन रोटेशन रिएक्शन आज ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, कल ढालेंगे, कल ये भी ढालेंगे, और फिर आगे हम लोग स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रेशर, नो प्रेशर, नो प्रेशर, ओके। चलो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भी आ जाएंगे तुमको आज तो चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? आपको भी नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखो कहता इन अकॉर्डेंस विद in accordance with the CIP rule, with the CIP rule, CIP rule, arrange the
arrange the given group in correct order of priority. Arrange the given groups in a correct order of priority. ठीक है, चलो मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, चेक इट एंड गिव मी द आंसर फटाफट. COOH, then CH double bond CH2, then CH2 CH double bond CH2, then CH2 CH2 CH3. First option is this. Second is COOH से बड़ा हो जाएगा CH2 CH2 CH3, ठीक है, फिर ये बड़ा होगा इससे CH डबल बॉन्ड CH2 से, और फिर ये बड़ा होगा इससे CH2 CH डबल बॉन्ड विद CH2. दिस इज सेकेंड ऑप्शन. सी ऑप्शन, अरे करते करते भी समझ में आ रहा होगा तुमको. COOH सबसे बड़ा, then CH2 CH double bond CH2, then CH double bond CH2, and last में CH2 CH2 CH3. लास्ट ऑप्शन इस बेटा जी, बस लास्ट में इन दोनों में चेंज कर दूंगा मैं, इसमें और इसमें. सो इट इज COOH सबसे बड़ा, then CH double bond CH2, then CH2 CH double bond CH2, and then CH2 CH2 CH3. ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाने वाला क्वेश्चन है. पर तुम लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, दिमाग लगाओ, सारे ग्रुप्स को खोल खोल के लिखो प्रायोरिटी ऑर्डर में, और फिर आंसर बताओ मेरे को. जल्दबाजी मत करना, तुक्का मत मारना, तुक्का बिल्कुल भी मत मारना. गिव मी द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर, मैं नंबर डाल रहा हूँ क्वेश्चंस पे बेटा जी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. यह है 4th क्वेश्चन है बेटा आप आज की क्लास का. ठीक है, 9 क्वेश्चंस करवाने हैं मेरे को, 9 करवाने हैं, आज नहीं हो पाएंगे, कल भी मैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा. ओके 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 ओके. ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. कीजिए जल्दी जल्दी. हो गया, हुआ क्या? ओके, टाइम तो अप हो गया बेटा, क्लियरली दिख रहा है भैया, इसकी तो प्रायोरिटी सबसे अधिक हो जाएगी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर. ए और बी तो वैसे ही कट रहे हैं, नॉनसेंस ऑप्शंस हैं ये तो दोनों ही. अब इनमें से देखो ना, डबल बॉन्ड जब पहले आ रहा होगा तो प्रायोरिटी पहले दी जाएगी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. डू नॉट फॉरगेट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, चलिए, आई होप तुम्हारी बुद्धि में घुस गया होगा. चलो इसी बात पे अगला सवाल करते हैं. पिछला क्वेश्चन क्या था? 4th. अब करेंगे हम लोग 5th. राइट डाउन. विच इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, विच इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, which is the correct configuration at C2 and C4, at C2 and C4 center at the compound. कंपाउंड के C2 और C4 सेंटर पे क्या है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन? कंपाउंड में आपके लिए बना रहा हूं, जल्दी से देखो, ये कंपाउंड है बेटा, यह कंपाउंड है. ऑप्शंस ले लो. ए ऑप्शन इज 2s4s, 2s4s. बी ऑप्शन इज 2r4r. सी ऑप्शन इज 2s4r, एंड डी ऑप्शन इज 2r4s. चलो 1 मिनट का वक्त है, जल्दी जल्दी निपटा दो.
जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी, 100 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, लाइट की स्पीड में करो, 100 की स्पीड में, लाइट की स्पीड पे करो। 3 इंटू 10⁸ इतनी स्पीड पे करो, जल्दी करो, जल्दी कर दो। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, फिर बंद करेंगे अपने लेक्चर को हम लोग, ठीक है? विल डू वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस, देन विल स्टॉप टुडेज क्लास। ओके, टाइम अप, टाइम अप। बताओ बच्चों, क्या आंसर आया? देख लेते हैं आपके आंसर्स। नहीं, किसी ने कोई आंसर नहीं दिया, वेरी बैड। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको डिस्कस। देखो बेटा, पहले मार्किंग कर लो। अरे मार्क कर लो, मार्क कर लो ना। तो हमसे कहां कहां पे मांग रहा है कॉन्फ़िगरेशन? एक तो यहां पे और एक यहां पे। सॉल्व करोगे बेटा, ये दिस विल बिकम एस, दिस विल बी आर, ठीक है? So the answer will be 2s 4r, 2s 4r. Is it clear or not clear? Very easy question it was, very easy question. Question number 6th, last question है बेटा आज की क्लास का, then we will stop this lecture and what, and rest we will do tomorrow. कल भी मैं लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करूंगा, then we will move to the topic of reflection, rotation and inversion, एंड देन उसके बाद अगले टॉपिक यानी कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की बात करेंगे। कल की क्लास के हमारे यह टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है? छोटे छोटे टॉपिक्स में ले रहा हूं हर एक लेक्चर के अंदर, ताकि आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ज्यादा एक दिन में नहीं भरना है मुझे आपके दिमाग में, छोटा छोटा पढ़ो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, कहता है द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज, द करेक्ट configuration of the compound is, इस कंपाउंड की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपने, ठीक है? कंपाउंड में बना देता हूं आप लोगों के लिए, CH3 CH3 NH2 CH3, ये कंपाउंड है बेटा, ठीक है? सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शंस ले लीजिए, ए इज 2r 3s 6s, ऑप्शन बी इज 2s 3r 6s, ऑप्शन सी 2r 3s 6r, और ऑप्शन डी 2s 3s 6s। कीजिए, 1 मिनट का वक्त देता हूं, जल्दी से कर दो हैं, चलो करो। इसको एच ले लो बेटा, फिर ये 1 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6, एच ले लो उसको। चलो, किया कि नहीं किया बताओ जल्दी फटाफट से। हाँ जी भाई, हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों से? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, देख लो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस आ रही है हमारी आंखों के सामने। एक तो ये सेंटर है, एक ये सेंटर है, एक ये सेंटर है, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज 3,
दिस इज 6। चलो 2 पे निकालेंगे पहले हम लोग। जब हमने बेटा जी 2 पे निकालेंगे तो 2 वाले का कितना आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। 3 वाले का एस आ जाएगा, 6 वाले का आर आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस और हैं जो मैं कल पहले वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज इन्वर्जन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको वो टॉपिक पढ़ के। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस में मजा आया होगा करके, और आपको आज के लेक्चर में भी मजा आया होगा जो टॉपिक मैंने फर्स्ट हाफ में पढ़ाया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, मस्त सा टॉपिक था। अच्छे से करो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को, क्योंकि इनसे नंबर कट जाएंगे या बन जाएंगे बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, सो थैंक्स बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग सच लवली ऑडियंस एंड फॉर लिसनिंग ऑल्सो। हम लोग मिलेंगे फिर से अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, और अच्छे से रिवाइज करके आना आज के टॉपिक को, और अगले क्लास के लिए इन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने आपको आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, एंड लेट्स डू दी अनदर टॉपिक टुमारो। ठीक है, चलो बाय बाय।